इतने ज़बरदस्त फिस्कल स्टिमुलस के बावजूद भी अमेरिका में असमानताएं लगातार बढ़ रही है। और इसी बारे में मैं जिस चीज़ को मैं पिछले एपिसोड में भी हाईलाइट करना चाहती थी वो यही है कि अजीबोगरीब तरीके से ट्रेंड्स चल रहे हैं, जिन ट्रेंड्स को समझ पाना एक आर्थिक थेरिस्ट के लिए इसलिए कठिन है क्योंकि साथ ही साथ अगर हायरिंग की डिमांड यानी लेबर डिमांड बढ़ रही है, लेबर सप्लाई बढ़ नहीं रही, वेज रेट स्टैग्नेंट है, वेज रेट उतनी नहीं बढ़ रही जितनी कि इस प्रोपोर्शन में बढ़नी चाहिए थी। और उसके साथ सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको कहना चाहूँगी और जो इस सर्वे से भी हमें समझ में आती है वो ये है कि इनइक्वालिटी यानी कि असमानता इस अर्थव्यवस्था में लगातार बढ़ती जा रही है। जबकि ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट गिर रही है, लेकिन तब भी जो ब्लैक वर्कर्स हैं उनके लिए ये 9.6 थी, जबकि वाइट्स के लिए 5.4। तो ये रेस से रिलेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का जो इशू है ये अमेरिका के लिए रियल इशू है। इसलिए एक तरफ जहां रेसिज्म का विषय महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ उससे जुड़ा हुआ जो इनइक्वालिटी का मुद्दा है वो भी हाईलाइट किया जाना चाहिए, ऐसा यहाँ की ज़्यादातर सिटीजन्स का मानना है। इसी तरह से इन 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 चीज़ों का जो क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट है वो कुल मिलाकर के रेस के आधार पर आंका जा सकने लायक ज़रूर है। और इस विषय में भी कोई बहुत अधिक ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो हमें दिखाई नहीं देता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हाई वेज जॉब तो वापस लौट आए हैं प्री पैंडेमिक लेवल तक, लेकिन जो जॉब्स लोएस्ट पेड वर्कर्स के हैं यानी कि जिनकी इनकम $27,000 पर ईयर से कम है, वो अभी भी 30% तक कम है अपने पैंडेमिक लेवल से। इसका मतलब सिर्फ असमानता बढ़ी नहीं है, लेकिन वो स्ट्रक्चरली घुस गई है और उस बढ़ी हुई असमानता से और असमानता लगातार प्रभावित होगी और बढ़ेगी। और मुझे लगता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए, उसकी सेहत के लिए ये विषय बहुत बड़े कंसर्न का विषय होना चाहिए, चाहे वो भारत हो या अमेरिका।